महाराष्ट्र में करोड़ों की वसूली के खेल में फंसे अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि ईडी ने यह गुत्थी सुलझा ली है कि सचिन वाजे के जरिए कैसे वसूली कांड चल रहा था। आप भी देखिए करोड़ों की इस हेराफेरी का पूरा काला चिट्ठा। वसूली, पुलिस इंस्पेक्टर और ताकतवर मंत्री। शक तो शुरुआत से यही था, लेकिन ईडी की जांच में इस पर मुहर भी लग गई। महाराष्ट्र के 100 करोड़ी कांड की परतें उधड़ी तो वो सच सामने आने लगा जो जुबान पर तो हर किसी के होता है, लेकिन कभी सबूतों का मुंह नहीं देख पाता। फिल्मी पर्दे के नेता का यह डायलॉग कम से कम महाराष्ट्र के सियासत में पिछले कुछ महीनों से मची खलबली का सार है। वसूली कांड की जांच में ईडी की टीम ने जब नोटों के तार खींचने शुरू किए तो हाथ पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की तिजोरी तक जा पहुंचे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनका परिवार साई शिक्षण संस्थान नामक एक एनजीओ चलाता है। जब ईडी ने पूछताछ की तो पता चला कि पिछले महीनों में इस एनजीओ को 4 करोड़ से ज्यादा रुपए का डोनेशन मिला है। जब इन डोनेशन देने वालों की कुंडली निकाली गई तो पूरा सच सामने आ गया। 4 कंपनियों ने देशमुख की एनजीओ को डोनेशन दिया था। चारों कंपनियां दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं। ईडी ने जांच की तो मालूम चला कि चारों शेल कंपनियां हैं, यानी इनका कोई टर्नओवर नहीं है, सिर्फ कागजों में काम करती हैं। 17 और 23 जून को ईडी ने कंपनी के मालिकों से पूछताछ की। मालिकों के मुताबिक डोनेशन के लिए नागपुर से एक शख्स ने इनसे संपर्क किया था। प्रदेश के गृह मंत्री पद पर बैठा एक शख्स खुल्लम खुल्ला वसूली रैकेट चला रहा था और सरकार में किसी को भनक तक नहीं थी। दूसरी तरफ पैसे लूटने और पचाने का तरीका इतना सीधा था कि जांच सिर्फ शुरू करने की जरूरत थी। सारे सबूत जैसे खुद ब खुद सामने आने के इंतजार में बैठे थे। देशमुख के एनजीओ को 4 करोड़ 18 लाख का डोनेशन मिला। ये डोनेशन दिल्ली की 4 शेल कंपनियों के जरिए आया। कंपनियों को हवाला के जरिए 4 करोड़ 18 लाख रुपए कैश मिला था। कंपनी मालिकों के मुताबिक ये पैसा अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश ने भेजा था। ऋषिकेश को ये रकम पिता अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे से मिली थी और कुंदन शिंदे को 4 करोड़ 70 लाख रुपए देने की बात निलंबित इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने मान ली है। वाजे के मुताबिक ये पैसा उसने मुंबई के पब और मालिकों से वसूला था। सचिन वाजे पहले ही कबूल कर चुका है कि उसे बार और पब से पैसे कलेक्शन का टारगेट दिया गया था। परमबीर सिंह ने भी इस चीज का जिक्र अपने लेटर में किया था और इस वसूली का सरगना उसने तत्कालीन गृह मंत्री को बताया था। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में नंबर 1 का भी जिक्र किया है। ये नंबर 1 सचिन वाजे का गढ़ा हुआ कोड है। वाजे जब पब और मालिकों से पैसा वसूलता था तो उन्हें यही कहता था कि ये पैसा नंबर 1 के पास जाना है। हर राज्य की पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन होती है, तो फिर नंबर 1 भी गृह मंत्रालय का मुखिया ही हो सकता है। वसूली कांड में ईडी की टीम ने शनिवार को अनिल देशमुख को बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए। अगली तारीख मंगलवार की है। अब इस मसले पर जोरदार सियासत हो रही है। वादे वसूली गैंग मामले में वादे के 100 करोड़ के कलेक्शन में संजीव पालांडे और कुंदन शिंदे ये अनिल देशमुख की सहायता करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हुए। इसके कारण दोनों की कल देर रात गिरफ्तारी हुई। मुझे विश्वास है आने वाले कुछ दिनों में अनिल देशमुख भी गिरफ्तार होंगे। दबाव में लाके उनके ऊपर हर तरीके का फर्जी केसेस करके उनको पूरी तरह से चुप बिठाने का, उनका बदनामी करने का, उस राज्य में जो सरकार है उसकी बदनामी करने का, और उसके लिए ये तीनों डिपार्टमेंट का प्रयोग करके ये सब काम करने का, ये उसका ही तरीका है। जो अनिल देशमुख जी के ऊपर ईडी और इसका सब समन्स और ये सब हो रहा है, ये बाकी कुछ नहीं, ये गंदी राजनीति का और एक पाठ बीजेपी महाराष्ट्र में पढ़ा रही है।
एनसीपी देशमुख को क्लीन चिट दे चुकी है, उद्धव खामोश हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में वसूली के इस खेल में अनिल देशमुख आखिरी खिलाड़ी हैं या फिर वो सिर्फ एक मोहरा है? मुंबई से विद्या, मुस्तफा शेख, दिव्येश सिंह और दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।